घने पेड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा शांत गांव था। वहाँ की हवाओं में सुकून था। सुबह पक्षियों की मधुर आवाज़ गूंजती थी और शाम ढलते ही पूरा गांव शांति की चादर ओढ़ लेता था। मिट्टी की खुशबू, लोगों का अपनापन और प्रकृति की सुंदरता उस गांव को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। उसी गांव में रामलाल अपनी पत्नी मीना और प्यारी सी बेटी पिंकी के साथ रहता था। अच्छा मीना, मैं खेत जा रहा हूँ। आज खेत में बहुत काम है। तुम पिंकी को समय पर स्कूल छोड़ आना। ठीक है, आप खेत जाएं, मैं पिंकी को समय पर स्कूल छोड़ आऊंगी। फिर रामलाल अपने खेत जाता है तो रास्ते में उसे बिरजू मिलता है। क्या बिरजू, क्या हाल है? इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे कुछ नहीं रामलाल भाई, बस सुबह सुबह खेत गया था, बस वहीं से आ रहा हूं। कुछ देर चलने के बाद रामलाल अपने खेत पहुंच जाता है। रामलाल देखा है कि उसके आने से पहले ही लोग धान काटने के काम में लगे हुए हैं। अरे भाई, जरा इधर तो आना। रामलाल के बुलाने पर हरिया रामलाल के पास आता है। हाँ सेठ जी, बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? अरे वो भाई मेरे आने से पहले ही काम पर लग गए हो, बहुत बढ़िया। और इधर मीना भी अपनी बेटी पिंकी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। हरिया फिर अपने काम में लग जाता है। रामलाल वहीं पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगता है। वो इस बार फसल तो काफी अच्छा हुआ है। बस एक बार फसल कट जाए तो मैं इसे बाजार में अच्छे दामों में बेचाऊंगा। रामलाल ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका पड़ोसी विकास आ रहा है। अरे क्या रामलाल भाई, अकेले अकेले इससे सुहाने मौसम के मजे ले रहे हो? अरे विकास, आओ, बैठो बैठो। वो रामलाल भाई, तेरी फसल तो काफी अच्छी दिख रही है। और दिखे भी क्यों ना, क्योंकि मौसम पिछले कई वर्षों से अच्छी हुई है। इस बार तो पूरा गांव हरा भरा दिख रहा है। हाँ भाई, ये हवा और चारों तरफ हरियाली। इस बार वातावरण काफी स्थिर है, तो फसल तो अच्छी होनी ही थी। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। इस बार मौसम में एक अलग से मिठास फैली हुई है। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अच्छा रामलाल, मैं अब चलता हूँ। अच्छा ठीक है विकास। फिर विकास वहां से चला जाता है। विकास के जाने के कुछ देर बाद रामलाल की पत्नी मीना उसके लिए खेत में खाना लेकर आती है। मीना रामलाल को खाना परोसती है। खाना खाने के बाद रामलाल मीना से कहता है, वो मीना, तुम्हारे हाथों में तो जैसे जादू है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना था, मजा आ गया। बस कीजिए, मुझे पता है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर मीना रामलाल को खाना खिलाने के बाद घर चली जाती है।
रामलाल को खाना खाने के बाद नींद आने लगती है, तो वो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि रामलाल तुरंत ही सो जाता है। कुछ देर बाद जब रामलाल की नींद टूटती है तो वह हरिया से कहता है, सुन हरिया। हाँ सेठ जी बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। मेरे वापस आने तक मेरा पूरा फसल कट जाना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है सेठ जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मैं आपके वापस आने तक सारा फसल काट कर तैयार रखूंगा। रामलाल हरिया को सारी बात बताकर खेत से बाहर आता है। अरे बिरजू, इस भरी दोपहर में तू अकेले खेत में क्या कर रहा है? अरे रामलाल भाई, मैं खेत में हूं, लेकिन तुम इस भरी दोपहर में कहां घूम रहे हो? अरे मैं तो खेत से होकर अपने घर जा रहा था कि खेत में तू दिख गया। अरे रामलाल, मेरे खेत में मैं नहीं रहूंगा तो क्या तुम रहोगे? हाँ। ठीक है भाई, तू अपना खेत देख, मैं चला अपने घर। इस बार गांव में काफी हरियाली थी। सभी किसानों के खेतों में अलग अलग प्रकार के फसल ले ला रहे थे। इधर पिंकी की स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी। मीना अपनी बेटी पिंकी को स्कूल से घर ले आ रही थी। आ गई मेरी प्यारी गुड़िया स्कूल से। रामलाल ये कह ही रहा होता है, तभी उसकी बेटी पिंकी उसके पास आकर बोलती है, पिताजी, मुझे भी खिलौने चाहिए स्कूल में। मेरे सारे दोस्तों के पास अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, एक बार फसल कट जाए तो उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसी से मैं तेरे लिए ढेर सारा खिलौने ले आऊंगा। जिसे सुनकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे कूदने लगती है। अच्छा अब बस कर गुड़िया और जाकर पढ़ाई कर। मीना मैं खेत जा रहा हूं, अब तक फसल कटकर तैयार हो गया होगा। ठीक है जी, आप जाइए। रामलाल खेत आकर देखा है तो सच में दोनों ने पूरा फसल काट कर तैयार रखा था और दोनों कुएं पर बैठ आराम कर रहे थे। पूरा फसल काटा देख रामलाल बहुत खुश होता है। देखा सेठ जी, आपके वापस आने से पहले ही मैंने पूरा धान काट के बराबर कर दिया है। अब आप मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। हाँ भाई, तुमने इतनी अच्छी काम की है तो पैसे देने में देरी क्यों? ये लोग अपने पैसे। पैसे लेने के बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। रामलाल सभी धान को एक ट्रैक्टर में लोड करके बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है।
बाजार पहुंचने के बाद रामलाल, इस बार तो तेरी धान काफी अच्छे दिख रहे हैं। बोल, क्या दाम लेगा पूरे धान का? वैसे काका, इस बार फसल पिछले वर्ष से ज्यादा हुई है। पूरा धन तो लगभग 60 से 70 हजार रुपए के होंगे, लेकिन मैं हर बार फसल आपको ही बेचता हूँ, इसलिए आप सिर्फ 50 हजार रुपए ही दीजिए। रामलाल अच्छे दामों में फसल बेच आता है और बाजार में ही एक खिलौने की दुकान से अपनी बेटी पिंकी के लिए खिलौने ले लेता है। आ गए आप अपनी फसल बेच के। और इस थैली में क्या है? हाँ मीना, इस बार पूरे 50 हजार का फसल बिका है और इस थैली में पिंकी के लिए खिलौने हैं। सच में पिताजी, इसमें मेरे लिए खिलौने हैं? हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाया हूँ। ये ले, खुद ही देख ले। इतना सारा खिलौने देख पिंकी बहुत खुश हो जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे थे और चिड़ियों की चहचहाहट ऐसा था जो किसी का भी मन मोह लेता था। पर किसी को नहीं पता था कि गर्मी इस बार अपना ऐसा कहर दिखाने वाला है जिसे गांव वालों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। रामलाल का खेत अब सूखा पड़ा था। हे भगवान, अचानक से इतनी गर्मी बढ़ गई है, कुछ कहा नहीं जाए। मैंने जो बीज बोए थे, गर्मी के कारण वो भी अभी तक नहीं जोगे हैं। रामलाल का खेत अब सूखा पड़ा था। रामलाल अपने आप को धूप से बचते बचाते अपने घर लौटता है। गर्मी इतनी थी कि बाहर निकलना मुश्किल था। अरे क्या हुआ जी? आप इतना थके हारे कहाँ से आ रहे हैं? अरे क्या बताऊं मीना, गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ कह नहीं सकते। इस बार गर्मी अपनी चरम सीमा छू रही है मीना। कुछ दिनों में गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर में पूरा गांव जैसे वीरान पड़ा था। आसपास के गांव की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। गर्मी के कारण कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। रामलाल बातें कर ही रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। रामलाल जब फोन देखता है तो फोन उसके बचपन के दोस्त सचिव का था। अजी, किसका फोन था जिससे आप इतना हंस हंस के बात कर रहे थे? ये मेरे बचपन का मित्र सचिव था, जो मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। रामलाल कल सुबह ही अपने दोस्त सचिव के घर के लिए निकल जाता है। रामलाल जैसे ही सचिव के कमरे में जाता है, वैसे है उसे अद्भुत ठंड का एहसास होता है। रामलाल कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अरे भाई, रामलाल बैठेगा या सिर्फ खड़े रहने का बंसार है? क्या हुआ भाई आते के साथ? तू क्या सोचने लग गया? अरे भाई सचिव, बाहर इतनी गर्मी है कि एक पल भी रुका नहीं जाए, लेकिन तेरा कैमरा तो कश्मीर जैसा ठंडा है। रामलाल के पूछने पर सचिव उसे एसी के बारे में बताता है। भाई रामलाल, ये एसी का कमाल है जो भारी गर्मी में भी घर को कश्मीर बना देता है। हाँ, गर्मी से बचने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। मैं तो कहता हूं तू भी अपने घर के लिए एक एसी ले ले, जिससे तुझे भी गर्मी में काफी राहत मिलेगी।
हाँ भाई, क्यों नहीं। मैं आज ही अपने घर के लिए एक एसी ले जाऊंगा। मुझे भी नहीं लगता कि इस गर्मी से बचने का कोई और उपाय है। फिर दोनों मित्र अपने बचपन की बातें करने लगते हैं। रामलाल अपने घर आता है। रामलाल भी अपने घर के लिए एक अच्छा एसी ले लेता है। आ गए आप अपने बचपन के मित्र से मिलकर। और ये आप क्या लेकर आए हैं? मीना, ये एसी है। अब हम लोगों को कभी गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी नहीं लगेगी से आपका क्या मतलब है जी? भला ऐसा कैसे हो सकता है? रामलाल बिना समय गवाए एसी लगाता है और जैसे ही एसी को चालू करता है वैसे ही एसी में से ठंडी ठंडी हवा निकलने लगती है, जिसे देख मीना रामलाल से कहती हैं, वाह जी वाह, इतनी ठंडी हवाएं। सच में ये एसी तो कमाल की है। ये आइडिया आपको पहले क्यों नहीं आया? देखा मीना, मैंने कहा था ना, अब हम लोगों को कभी गर्मी नहीं लगेगी। अब रामलाल अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। नमस्ते दोस्तों, आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।